नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जाहिद आलम और आप देख रहे हैं द राइज अप। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर एक परिचय का पार्ट 5। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एक परिचय में अब कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स देखेंगे। पिछले के जितने भी वीडियोस 4 वीडियोस था, उसमें से जितना भी था वो एक टर्मिनोलॉजी पर था। अब जो है यहाँ से कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है हमारा कंप्यूटर एक परिचय का। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर, इसमें जैसे कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका जो है इस वर्ड का यूज़ सबसे पहले कब किया गया, साथ ही कंप्यूटर क्या होता है और साथ में उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो हमारा कंप्यूटर जो वर्ड है वो जो है लैटिन जो भाषा होता है उसी के एक शब्द होता है कंप्यूटर, उसी से इसका उत्पत्ति हुई है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा अर्थात अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट शब्द से मानते हैं। तो इसमें भी याद रखना दोस्तों कि कई और एक्सपर्ट होते हैं, उनका मानना ये है कि जो जो कंप्यूटर शब्द है वो ग्रीक भाषा के जो शब्द है कंप्यूट, उससे ये उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि दो तरह हैं हमारे पास, एक लैटिन भाषा के अनुसार इसको मान सकते हैं और क्या मान सकते हैं, ग्रीक भाषा के अनुसार मान सकते हैं। फिर देखते हैं कि दोनों का ही अर्थ गणना करना, टू कैलकुलेट या टू काउंट होता है। यानी दोनों का अगर अर्थ देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो दोनों से हमको क्या मिलता है, गणना करने से मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हिंदी में इसे संगणक या अभिकलित्र कहते हैं। याद रखना दोस्तों, हिंदी में इसको हम लोग संगणक या अभिकलित्र कहते हैं। और साथ ही कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसको हम लोग एक कृत्रिम बुद्धि के नाम से भी इसको जानते हैं कि इसमें भी एक मेमोरी होता है जो बहुत ही सारे डाटा को स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से ये भी इंसानों की जैसे कुछ बुद्धि रखता है, इसका भी कुछ माइंड रहता है, लेकिन ये किस टाइप की बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि है। मानव द्वारा निर्मित होने के कारण इसको कृत्रिम बुद्धि नाम से इसको पुकारते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा हो गया कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों कि हम लोगों को याद रखना है कि जो कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1613 में अंग्रेजी लेखक रिचर्ड ब्रैथवेट द्वारा द यंग मैन्स ग्लिंगिंग्स नामक पुस्तक में हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ जो है हमारा वर्ष 1613 में हुआ था। अब इसको जो यूज़ करने वाला जो हमारा ऑथर है, जो इंग्लिश ऑथर है, वो है रिचर्ड ब्रैथवेट है। और सबसे इसका पुस्तक, इसके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स है, इसी में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग हुआ था। इसको हमको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम, यानी कि जो कंप्यूटर जो हमारा वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक एक जो हमारे पास वर्ड है, टोटल 8 वर्ड है, उसका एक एक वर्ड का अलग अलग उसका मीनिंग होता है। हम उसको मीनिंग के अनुसार इसका हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सी होता है जिसका मतलब कॉमनली होता है। तो कॉमनली यानी जो कॉमन तौर पर के जो साधारणतः या जो मैक्सिमम यूज़ होता है। तो आगे इसका समझ में आएगा कि कॉमनली ऑपरेटेड ऐसा करके। तो जो कॉमनली साधारण रूप से जो यूज़ किया जाता है मशीन, उसके बारे में है। तो सी का मीन्स कॉमनली होता है। उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं, सी मीन्स हम लोग कैलकुलेट भी बोल सकते हैं कि यानी जो कंप्यूटर होता है उसका मेनली जो कैलकुलेशन का काम, इसका मेनली काम रहता है। फिर साथ में इसको हम लोग सी से हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, पूरा जो सिस्टम होता है वो कंट्रोल होता है। इस वजह से हम सी का मीन्स कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी इसमें कंट्रोल का काम होता है। फिर देखते हैं
ओ के बारे में, तो ओ मीन्स यहाँ पर ऑपरेटेड से है, यानी कि ऑपरेट यहाँ पर है, यहाँ यूज़ करने का है, उसको चलाने के ऊपर है। तो हम लोग ज़्यादातर पर हम कॉमन रूप से ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को, इसलिए इसमें यहाँ ऑपरेट शब्द लिखा गया है कि जो कंप्यूटर चलाने के लिए ज़्यादातर पर कि इस कंप्यूटर जो डिवाइस है या मशीन है उसको ही हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारा जो मैक्सिमम कामों के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑपरेटेड लिखा है ओ का मतलब। फिर इसको हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं ना, ये ऑपरेशंस का मीन्स यहाँ पर संक्रियाएँ हैं बहुत सारे, यहाँ पर कंप्यूटर से हम लोग संक्रियाएँ कर सकते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो या फिर कोई जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस हो, इस तरह से इसमें ऑपरेशंस किया जा सकता है, इसलिए हम लोग ओ मीन्स हम लोग ऑपरेशंस भी लेते हैं। फिर हम लोग इसको आउटपुट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से हमें कुछ आउटपुट प्राप्त होता है, कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है, इसलिए हम लोगों को आउटपुट ही कह सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें एम शब्द, तो एम से यहाँ पर मशीन से है कि ये कंप्यूटर एक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इस तरह से एम जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमको कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर एम मीन्स हम लोग इसको मेमोराइज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है मेमोराइज़ करके रखता है, स्टोर करके रखता है, इसलिए ये हमारे मेमोराइज़ के रूप में एम का मतलब ले सकते हैं। फिर इसमें एम का मतलब हम लोग मैनिपुलेट भी ले सकते हैं। मैनिपुलेट का यहाँ पर मतलब होता है कि फेरबदल करना, चेंजेस करना उस पर, या कुछ बदलाव लाना। तो कंप्यूटर का मेनली जो काम होता है वो इसी मैनिपुलेट पर आधारित रहता है, जैसे डाटा को मैनिपुलेट करना, इस तरह से। तो एम का मतलब मैनिपुलेट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ है यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली यानी यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज़ यहाँ पर करते हैं कि परमानेंट के रूप में इसको ज़्यादातर पर यूज़ किया जाता है, खासकर जैसे आगे इसमें पढ़ेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च में एकदम विशेष रूप से इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का यूज होता है। तो पी का मतलब हम लोग पर्टिकुलरली लेते हैं। फिर पी का मतलब यहाँ प्रिंट से है, क्योंकि कंप्यूटर हमको एक प्रिंट देता है जो भी आउटपुट रहता है, इस वजह से इसको हम लोग प्रिंट के रूप में भी बोल सकते हैं। फिर पी मतलब यहाँ पर प्रोसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है प्रोसेस का काम करता है, इसका मेनली जो काम होता है डाटा प्रोसेसिंग का रहता है, इस वजह से इसको हम पी से प्रोसेस भी ले सकते हैं। यू का मतलब यूज्ड फॉर, यू का मतलब यूज्ड फॉर है, यानी कि यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर किन किन फील्ड्स में इसका यूज़ होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं यू का मतलब अपडेट भी कह सकते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर से कुछ अपडेट करने का काम उसको कर सकते हैं, फिर से कुछ भी चेंजेस करना होता है उसको, फिर उसमें कुछ बदलाव लाना होता है, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। यू का मतलब यूनिट, यूनिट यहाँ पर क्या है, इकाई है। यूनिट का मतलब हम लोग इकाई ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, आगे देखेंगे। इसमें यूनिट होता है जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, इस तरह से। तो ये यूनिटों से मिल कर के बना होता है, इस वजह से इसको हम यू का मतलब यूनिट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टी वर्ड। टी का वर्ड यहाँ पास है टेक्निकल, तो यहाँ पास टेक्निकल यानी या तकनीकी से है, कि तकनीकी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलरली यूज़ होता है कंप्यूटर का यूज होता है, इस वजह से हम लोग टी का मतलब यहाँ पर टेक्निकल समझेंगे। साथ में यहाँ पर टैबलेट भी लिखा है। टैबलेट मतलब हम उसको सारणीबद्ध किया जा सकता है, कोई से भी बहुत सारा डाटा है उसको फिर हमको क्या करना है, एक शीट में अगर स्प्रेडशीट की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर लिखा है ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार के क्षेत्र में भी हम लोग कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो इसलिए टी का मतलब ट्रेड भी हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं ई का मतलब, ई से हम मीन्स होता है एजुकेशन, यानी कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हम एजुकेशन में अच्छे से कर सकते हैं। एजुकेशन में उस शिक्षा से लेकर के क्या हो सकता है, और बहुत सारा बड़ी से बड़ी शिक्षाएं, यूनिवर्सिटी से लेकर सभी क्षेत्र में हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ई का मतलब एजुकेशन से है। फिर ई का मतलब हम लोग एडिट भी ले सकते हैं, क्योंकि एडिट मतलब संपादन करना, उसको कुछ चेंजेस करना, उस पर कुछ कार्य करना, प्रसंस्कृत करना, इस तरह से हम लोग कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ उस पर सुधार कर सकते हैं, तो इसलिए ई का मतलब हम एडिट भी लेते हैं। फिर है यहाँ पर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वयन करना, कंप्यूटर जो है क्रियान्वित करने का काम करता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको
एग्जीक्यूट भी बोलते हैं कि किसी भी जैसे कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी ऑपरेशंस होता है, कोई भी चाहे तार्किक वाला कैलकुलेशन हो या फिर कोई मैथ वाला कैलकुलेशन, सबको एग्जीक्यूट करता है। इस वजह से इसका मतलब एग्जीक्यूट भी ले सकते हैं। उसके बाद है आर आने रिसर्च। रिसर्च आने यहाँ पर अनुसंधान से है कि कुछ हमारे पास खोज है, शोध के कार्यों में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ भी खोज करना है, साइंटिफिक खोज है, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ खोज है, परमाणु से संबंधित खोज है। इस तरह से हमारे पास जो भी अनुसंधान होता है उसमें यूज होता है। इस वजह से आर का मतलब यहाँ रिसर्च लेते हैं। और फिर है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब हमारे पास रिस्पॉन्स करना यानी जवाब देना, यानी एक हमारा परिणाम को बता रहा है। रिस्पॉन्स मतलब एक रिजल्ट को। तो इस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में एक रिजल्ट भी प्राप्त होता है, इसलिए इसको रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है रिट्रीव करके, जैसे कोई भी सूचनाओं को या फिर डाटा को हम लोग क्या वापस से हम लोग निकाल सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिट्रीव का काम हम लोग कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम लोग आर का मीन्स रिट्रीव भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म इस तरह से। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर स्वचालित विद्युत चालित यंत्र या उपकरण है। याद रखने दोस्तों कि ये जो कंप्यूटर होता है वो स्वचालित होता है, यानी ऑटोमेटिक होता है। एक बार इसको हम लोग कुछ निर्देश दे देते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपना कार्य करते रहता है। उसके बाद क्या है, विद्युत चालित यंत्र है, यानी विद्युत चालित मतलब ये विद्युत से चलने वाला उपकरण है। साथ ही ये जो कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर का, वो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं उन्हीं से मिल करके बना होता है। इस वजह से हम लोग कंप्यूटर को ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, यह एक मुख्य गणक यंत्र अर्थात कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें याद रखना दोस्तों, ये सबसे पहले एक मुख्य रूप से अगर गणना करने के लिए अगर कोई डिवाइस या फिर यंत्र था तो कौन था, कंप्यूटर ही था। इसे ही हम लोग सबसे पहले मुख्य गणना के लिए इसको क्या करते थे, यूज करते थे। इसका आविष्कार मुख्यतः अंकगणितीय क्रियाओं अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के लिए हुआ था। तो याद रखना इसका जो सबसे पहले जब आविष्कार हुआ था इसका शुरू में, तो ये सिर्फ गणितीय क्रियाएं कर सकता था, जोड़ने का काम, घटाने, गुणा, भाग आदि कर सकता था। इस वजह से ही इसको हम लोग क्या कहते थे, गणक यंत्र कहते थे। फिर हम लोग देखते हैं, लेकिन अब कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र ही नहीं अपितु यह गणितीय तथा अगणितीय अर्थात तार्किक गणनाओं, सभी प्रकार की सूचनाओं को संसाधित करने वाला उपकरण है। दोस्तों अब के समय में जो हमारा कंप्यूटर का यूज़ केवल गणना मात्र नहीं है, गणना के साथ साथ गणितीय के साथ साथ अगणितीय चीज़ें जैसे कि तार्किक ऑपरेशंस है, कुछ तार्किक गणनाएं करना है, तर्क संबंधित इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, इसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं, जो एक निर्देश समूह जिसे प्रोग्राम कहते हैं के अनुसार डाटा को व्यवस्थित करता है। तो याद रखना दोस्तों कि कंप्यूटर को हम लोग एक प्रोग्रामेबल मशीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। तो जानते हैं दोस्तों, जैसे प्रोग्राम के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देशों का समूह होता है, यानी निर्देशों के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और उसी के अनुसार, निर्देश के अनुसार ही क्या करता है, जो हमारा डाटा होता है, अव्यवस्थित चीज़ें, उसी को व्यवस्थित करने का काम करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल मशीन कहते हैं। अर्थात निर्देश समूह के नियंत्रण में अप्रिस्क्रिप्ट डाटा पर कार्य करता है। तो जानते हैं कि जो मेनली होता है कि ये डाटा पर कार्य करता है कंप्यूटर, और ये जो है इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही कार्य करता है। इस वजह से डाटा प्रोसेस करके सूचनाओं को क्या करता है, जनरेट तथा प्रदर्शित अथवा प्रतिपादित करता है। साथ ही जो हमारे पास अपरिचित जो हमारे पास डाटा होता है उसी को क्या करता है, प्रोसेस करता है, संसाधित करता है, उसको व्यवस्थित करता है, या फिर उसको अच्छे से विश्लेषण करता है। साथ ही जिससे हमको क्या मिलता है,
व्यवस्थित डाटा मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं सूचना। तो इसी को जनरेट करने का काम हमारे पास कौन करता है, कंप्यूटर करता है। साथ ही उसको प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है, यानी आउटपुट के रूप में इसको प्रस्तुत करता है, प्रतिपादित करता है। तो ये सब काम जो होता है वो एक डाटा प्रोसेसर के रूप में काम होता है। चूँकि कंप्यूटर एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक डाटा प्रोसेसिंग का जो काम होता है उसी के अनुसार ये काम करता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि एक कंप्यूटर जो होता है उस पर जो हम कोई भी प्रॉब्लम्स होता है उसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं, यानी जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं। इसी वजह से कंप्यूटर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखते हैं कि जो डाटा तथ्यों, संख्याओं, अक्षरों के प्रतीक के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें जो डाटा होता है वो तथ्य के रूप में, जैसे संख्याओं के रूप में, अक्षरों के रूप में और प्रतीक चिन्हों के रूप में, इस तरह से जैसे हम लोग डाटा वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि डाटा कितने तरह का होता है। और जैसे कि कुछ लिखित टेक्स्ट डाटा हो सकता है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, जो साउंड डाटा हो सकता है, वीडियो डाटा हो सकता है, ग्राफिक्स डाटा हो सकता है, एनिमेशन डाटा हो सकता है, या फिर इमेज डाटा हो सकती है। इस तरह से जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्राप्त किए जाते हैं, यानी कंप्यूटर में क्या किया जाता है, उसको इनपुट किया जाता है, यानी प्रवेश कराया जाता है। तथा वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए इन आंकड़ों को अर्थपूर्ण रूप से क्या किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है। यानी इस कंप्यूटर में हम लोग कुछ हमारा जो सूचना प्राप्त करना है, हमारा जो सूचना रिक्वायर्ड है, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, विश्लेषित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इस वजह से यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। यानी कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो डाटा को क्या करता है, अर्थपूर्ण रूप से क्या करना, उसको विश्लेषण करना, उसका क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। साथ ही इसमें देखेंगे प्रोसेसर तथ्यों से सूचना प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करता है। उसमें जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसिंग करने वाला, जो उसमें कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या करता है कि जो सूचना प्राप्त करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का वो क्या करता है, फॉलो करता है। तथा इस प्रकार कंप्यूटर समय क्या हो जाते हैं, फिर सूचना हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर हमारे पास कई तरह से, इसमें इसका कार्य किस तरह से होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के जैसे इसका कार्य होता है, डाटा पर कार्य होता है। डाटा को विश्लेषित करके या प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में कि किस तरह से इसको हम कंप्यूटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो कंप्यूटर होता है वो एक स्वचालित मशीन होता है, और साथ ही ये क्या होता है, तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो अंक गणित गणना के साथ साथ जो तार्किक गणना है वो भी कर सकता है। तो इस तरह से इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग इसका दूसरा परिभाषा देख सकते हैं कि कंप्यूटर वह वैद्युत उपकरण है जो डाटा तथा निर्देश ग्रहण करती है। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि जो हमारा, चूँकि जानते हैं कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के कार्यों पर ही काम करता है। और जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं डाटा प्रोसेसिंग का, उसका जो एक लाइफ साइकिल होता है वो सबसे पहले किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट को तैयार करना, फिर को कंप्यूटर पे इनपुट करना, फिर उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना, अर्थात प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट करना, फिर क्या होता है, स्टोर करना। ये सब उसके काम होते हैं, उसी पर ही हमारा कंप्यूटर जो है कार्य करता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, डाटा तथा निर्देश क्या करती है, ग्रहण करती है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डाटा को, और साथ में जो हमारा निर्देश होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसको क्या करता है, इनपुट के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार ऐच्छिक परिणाम के लिए
डाटा को क्या करता है, प्रोसेस, स्टोर, कंट्रोल तथा डिस्प्ले करती है। तो जानते हैं कि ये जो है कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन होता है और प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। जो प्रोग्राम पहले भी देख चुके हैं कि जो निर्देशों के समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर एक बहुत सारे प्रोग्रामों का और निर्देशों का क्या होता है, बहुत सारा कलेक्शन होता है। तो इस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार ही क्या होता है, जो हमारा जो ऐच्छिक परिणाम होता है, जो हमारा रिक्वायर्ड होता है, जो रिजल्ट हमको प्राप्त करना होता है, उसी के अनुसार डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, संसाधित करने का काम। साथ ही जो हमारा निर्देश होता है और जो डाटा होता है उसको स्टोर भी कर सकते हैं, यानी संग्रहित करके रख सकते हैं। फिर साथ में ये जो सिस्टम होता है पूरा उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है, यानी नियंत्रित करने का काम करता है। साथ ही इसको डिस्प्ले यानी प्रदर्शित और साथ में जो आउटपुट हमारा जो प्राप्त होता है, यानी जो सूचना प्राप्त हो उसको हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्य होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि इसको एक डाटा प्रोसेसर के रूप में। फिर हम लोग तीसरा इसका परिभाषा देखते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त गणितीय अर्थात संख्यात्मक एवं तार्किक गणनाओं या आंकड़ों को तीव्र गति से सटीकता तथा यथार्थता के साथ निष्पादित या एग्जीक्यूट करके सत्य या वास्तविक एवं प्रामाणिक परिणाम प्रस्तुत करता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो इसमें याद रखिए दोस्तों कि यहाँ एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता ही है, साथ में किसी प्रोग्राम में होने वाले, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं उसमें इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोग्राम में जो गणितीय गणना होता है साथ में जो तार्किक गणना होता है उसको तीव्र गति से क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारा कंप्यूटर। इसकी स्पीड बहुत होता है, साथ में सटीकता के साथ करता है, बहुत ही सटीक एक्यूरेट करता है, यथार्थ करता है, शुद्ध रूप से हमारा क्या करता है, रिजल्ट देता है। और हमारे पास इस तरह से हमारा जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, जो सूचना होता है, बहुत ही क्या होता है, एकदम रियल होता है और साथ में ये क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। तो इस तरह से जो काम करता है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंप्यूटर का परिभाषा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं, इसने भी जो पढ़े हैं उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ए है कंप्यूट, बी है कंप्यूटर, सी है कंप्यूटर, डी है कैलकुलेट और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी कंप्यूटर। तो जानते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के जो शब्द कंप्यूटर से हुई है। और साथ ही हम याद रखते हैं कि इसमें और कुछ विशेषज्ञों का अनुसार जो हम देखे थे उसमें जो कंप्यूट जो हम शब्द होता है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द होता है उससे मानते हैं, लेकिन यहाँ पर लैटिन भाषा का जो शब्द होता है कंप्यूटर, उसी से कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एक डिवाइस है। ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी इलेक्ट्रिकल, डी ये तीनों और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जानते हैं दोस्तों कि जो कंप्यूटर होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि कंप्यूटर क्या है। ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी पावर मशीन, सी मानव मशीन, डी विद्युत मशीन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो याद रखना दोस्तों कि कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। ए है गणितीय, बी है अंकगणितीय, सी है विपणन, डी है ए तथा बी दोनों, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी ए तथा बी दोनों। तो याद रखना दोस्तों कि जो कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं करता, साथ में गणना के साथ साथ जो गणितीय है और अंक गणितीय है
सॉरी ये अगणितीय होगा। अगणितीय सूचना को क्या करता है, संसाधित करने वाला साधन भी है। यानी कि जो कंप्यूटर है, जो पहले इसको हम लोग गणना की तरह, गणक यंत्र के रूप में इसका क्या करते थे, यूज करते थे। उसके बाद ये गणितीय के साथ साथ अगणितीय चीज़ों जैसे तार्किक गणनाएं हैं, इसके लिए भी यूज होता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। ए है इनपुट, बी है कंप्यूटर, सी है सॉफ्टवेयर, डी है हार्डवेयर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी कंप्यूटर। तो दोस्तों याद रखना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कंप्यूटर का डिफिनीशन ही है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में होता है कंप्यूटर, साथ ही ये डाटा को क्या करता है, स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ए है इलेक्ट्रिसिटी, बी है डाटा, सी है कच्ची सामग्री, डी है एक बिट और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी डाटा। तो याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो डाटा को प्रोसेस करना और इसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। जानते हैं कि दोस्तों कि कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर होता है जो डाटा पर ही क्या होता है, कार्य करता है और उसी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और इसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है एक्चुअल में, वो डाटा को प्रोसेस करके किस में बदल देता है, इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।